हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी 2023 एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपका एग्जाम जो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से किस प्रकार से जो है हटाया जा सकता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसद द्वारा जो है महाभियोग के बाद जो है राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। और महाभियोग द्वारा और किनको किनको हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के यानी CJI को जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो अगर बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की, ठीक है, तो उसके लिए आपका मिनिमम एज कितना 35 वर्ष होना चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए। और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 55 है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रूर निम्नलिखित में से किस पठार को कहा जाता है। ठीक है, जो भारत का रूर है वो किस पठार को कहा जाता है, तो ये आपका है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, भारत का रूर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, कल्पसूत्र किसके जीवन पर प्रकाश डालती है। ये कल्पसूत्र एक पुस्तक है जो भद्रबाहु द्वारा जो लिखी गई है। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है और ये स्वामी महावीर के जीवन पर प्रकाश डालती है। स्वामी महावीर के बारे में यहाँ पे इसमें लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है और स्वामी महावीर के जीवन पर यह प्रकाश डालती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है, राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है, तो ये भी आपका गलत है। सी ऑप्शन क्या है, 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, तो ये भी आपका गलत है, 5 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, और राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यही केवल सही है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग किस वजह से होता है। मिनी माता रोग होता है यानी कि ये किस वजह से होता है, तो जल में अगर मरकरी की अधिकता होती है, मरकरी को क्या कहते हैं, हाइड्रोगेरियम या फिर Hg कहते हैं, इसको Hg से डिनोट करते हैं मरकरी, इसको हम पारा भी कहते हैं। ठीक है, तो जल में अगर मरकरी की अधिकता हो जाएगी तो इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होगा, मिनी माता रोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका क्या दिया गया है, WC बनर्जी। ठीक है, ये WC बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष थे INC के। ठीक है, इसके संस्थापक नहीं थे, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इसमें गलत दिया गया। ठीक है, बाकी गदर पार्टी की स्थापना लाल दयाल के द्वारा किया गया था और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है और जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, केवल ये बी वाला ऑप्शन आपका गलत दिया गया था। A.O. ह्यूम के द्वारा जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कहाँ, मुंबई में। और मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये जो है WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। ठीक है, तो कुकेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, तो ये आपका दरभंगा जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो अगर कार्यपालिका की अध्यक्ष की बात करें तो ये आपका राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वास्तविक तौर पे कौन होता है, तो प्रधानमंत्री एक्चुअली कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी रोग यानी ब्लू बेबी डिजीज़, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, ये किसकी वजह से होता है, तो अगर वायु में नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी, नाइट्रेट की, तो इस वजह से क्या आपका ये ब्लू बेबी रोग होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वास्को डी गामा के भारत आगमन के समय विजयनगर राज्य का जो है शासक कौन था। तो विजयनगर राज्य से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, SSC CGL का, जैसे आपका विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है।
सबसे महान शासक जो विजयनगर साम्राज्य के थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि पंडित रामाकृष्ण जो है किसके दरबारी थे या फिर किसके दरबार में थे? तो ये आपका ये भी हो जाएगा कृष्णदेव राय के। और एक बुक है जो आमुक्तमाला, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भी कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज जो है ये किसके दरबार में थे? तो ये भी आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय के दरबार में ही जो है अष्टदिग्गज थे। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था, कब आया था? 1498 में। ठीक है, तो उस समय विजयनगर राज्य का शासक कौन था? तो ये कौन सा था? नरसा नायक। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस समय जो है नरसा नायक विजयनगर राज्य का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका वाकियानवीस। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाकियानवीस जो है शिवाजी के प्रशासन में गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो अगर हम बात करें दूध से दही बनना, तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यही हवा से चांदी के बर्तन का काला होना, ये भी आपका रासायनिक प्रक्रिया है। पानी में चीनी का घुलना, ये है आपका फिजिकल यानी कि भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और मोमबत्ती का जलना, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें से केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका भौतिक परिवर्तन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूरिया, ठीक है, यूरिया का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो जनरली यूरिया को हम क्या लिखते हैं? NH2CO NH2। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये आपका जो है CO NH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी इसको लिखते हैं NH2CO NH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शासकों का श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और गुलाम वंश। ठीक है, ये चार आपको दिया गया, सीक्वेंस में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? एक ट्रिक है। ठीक है, गुल, खिले तो सांस लो। ठीक है, गुल से क्या होगा? गुलाम वंश। सबसे पहले आप कौन सा आपका हो जाएगा? गुलाम वंश हो जाएगा। खिल से क्या होगा? खिलजी वंश। तो ये आपका 4 के बाद 1 हो जाएगा। ठीक है, तो से आपका क्या हो गया? तुगलक वंश। तो ये 2 हो गया। ठीक है, और सांस से क्या होगा? सैयद वंश, यानी 3 हो जाएगा। सबसे लास्ट में कौन? लोधी वंश। ठीक है, तो 4 1 2 3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन तथा खनिज को ले जाने वाला पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू कौन सा है? तो अगर विटामिन और खनिज की बात करें तो ये किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये जाइलम के द्वारा जो है क्या करता है कि पेड़ों के जड़ों से जो है खनिज पदार्थ और जल को जो है कहाँ तक? पत्तियों तक पहुँचाता है। और प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इसकी रसोई घर। पौधों का रसोई घर क्या होता है? पत्ती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भोजन बनता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनता है, इनको जो है जड़ों तक पहुँचाने के लिए एक टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लोएम। ठीक है, तो जो जल से पत्तियों तक पहुँचाता है उसको, विटामिन और खनिज को पत्तियों तक जो ले जाता है वो जाइलम कहलाता है। और पत्तियों पे जो भोजन बना हुआ होता है उसको जड़ों तक लाने के लिए किसका काम होता है? ये फ्लोएम का काम होता है। दोनों में आपका याद होना चाहिए, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर किस आंदोलन के द्वारा जो है महात्मा गांधी के साथ थे? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, 1942 में हुआ था। उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था कौन? लिनलिथ गो। ठीक है, ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, लिनलिथ गो। ठीक है, गो से आपका ट्रिक याद हो जाएगा, लिनलिथ गो। ठीक है, उस समय जो है लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? मान लीजिए आपका ट्रेन है, ठीक है, इसमें आप बैठे हुए हैं, ट्रेन स्थिर है, तो जैसे ही क्या होगा कि चलना प्रारंभ करेगी तो आपको क्या, ये जो है पीछे की तरफ झुक जाएगा आपका सर। ठीक है, पूरा शरीर जो है पीछे की तरफ भागने लगता है, थोड़ा सा झुक जाएगा। तो ये क्या है? आपका स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, आप स्थिर हैं, जैसे ही चलना स्टार्ट किया थोड़ा सा पीछे झुकेंगे। यहीं पर अगर ट्रेन चल रही है और अचानक रुक जाती है तो क्या होगा? आपका जो है सर पीछे मतलब आगे की तरफ चला जाएगा, तो वो जो है गति का जड़त्व होगा। ठीक है, तो दोनों आपको समझ में आना चाहिए। अगर गाड़ी चल रही है तो रुकेगी तो कौन सा जड़त्व लगेगा? तो गति का जड़त्व लगेगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर गाड़ी जो है ट्रेन जो है चलना आरंभ करती है यानी कि वो स्थिर है तो यानी कि स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख जो है बौद्ध धर्म के धर्म नियम को प्रकट करता है? तो ये कौन सा अभिलेख है जो बौद्ध धर्म के धर्म नियम को प्रकट करता है? ये आपका भाब्रू अभिलेख। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाब्रू अभिलेख द्वारा जो है ये प्रकट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो पहले जो है संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, तब जो है मौलिक अधिकार टोटल 7 हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन 44वां संशोधन के तहत जो है इसको संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा के क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार। ठीक है, अब जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो जो प्रधानमंत्री होता था उसी को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज, ठीक है, किसके दरबार में होते थे? और एक पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में होते थे? अष्टप्रधान की अगर बात करें तो ये शिवाजी के दरबार में होते थे, और अष्टदिग्गज की बात करें तो ये जो है कृष्णदेवराय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज होते थे, और शिवाजी महाराज के दरबार में जो है अष्टप्रधान होते थे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पे आपका भाग 4A में है, और ये 1976 में इसको जोड़ा गया। आर्टिकल कौन सा है? 51 के। ठीक है, 51 के में आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, और ये कब जोड़ा गया था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, और इसी संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। ठीक है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में जो है प्रस्तावना में भी थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए थे, उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अगर बात करें 352 की, तो ये आपका आपातकाल से संबंधित है, और यहाँ पे 324 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 324। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग संस्था से कौन संबंधित नहीं है? नीति आयोग संस्था से कौन संबंधित नहीं होता? तो इसमें प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, और राज्यों के जो है मुख्यमंत्री भी होते हैं। ये संघ राज्य के राज्यपाल इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग संस्था में जो है ये तीनों होते हैं। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले क्या होता था? योजना आयोग। ठीक है, लेकिन 2015 में इसको ये क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, संसद के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? ठीक है, तो संसद के प्रथम सत्र को जो संबोधित किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ये टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली आपको ये क्वेश्चन जो है जीके जीएस से रिलेटेड ऐसे ही मिलता रहेगा। तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।